हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं वह है हमारा पुरुष सूक्त। उसके हम सभी 16 के 16 मंत्रों का हिंदी में भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए तो अपनी वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। क्या है वह? जो पुरुष सूक्त है वो क्या है? ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। किसका? 10वें मंडल का 90वां सूत्र है। समझ रहे हैं आप? 10वां मंडल और 90वां सूत्र है। इसके जो ऋषि हैं वो नारायण हैं और जो देवता हैं वो स्वयं पुरुष ही हैं। ऋषि नारायण और देवता पुरुष। और जो ये मंत्र है वो किस में लिखा गया है? अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला मंत्र किस प्रकार है? पहला मंत्र है हमारा सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपातः सह भूमिं विश्ववतो वृत्य अति ष्ठय दशांगुलम। पढ़ते हैं। क्या है? कह रहे हैं वो सहस्त्र शीर्ष है, अर्थात हजारों सिर वाला पुरुष। कौन? वह विराट पुरुष। सहस्त्र शीर्ष है, हजारों सिर वाला। सहस्त्र आक्षः, आक्षः का मतलब होता है नेत्र, हजारों नेत्रों वाला। सहस्त्र पातः मतलब चरण, हजारों चरणों वाला। और क्या है? से वह इस ब्रह्मांड को, से वह भूमिम विश्ववतो, इस ब्रह्मांड को चारों ओर से व्याप्त करके। क्या है? मान लो ये हमारा ब्रह्मांड है, देखिए ये हमारा ब्रह्मांड, इसको चारों ओर से व्याप्त करके क्या है? मात्र 10 अंगुल परिमाण वाले हृदय प्रवेश कर या फिर अतिक्रमण करके स्थित हुआ है। यह हमारा 10 अंगुल परिणाम में, तात्पर्य क्या है? वह सिर्फ हृदय का जो भाग है हमारे, उसमें वो जो सिर्फ 10 अंगुल होता है उसमें स्थित है। जबकि वो कैसा है? एक बार समझिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए। वह 1000 सिर वाला है, वह विराट पुरुष 1000 सिर वाला है, 1000 आंखों वाला है, 1000 पैरों वाला होकर के कैसा है? इस ब्रह्मांड को चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल परिणाम वाले हृदय प्रवेश का अतिक्रमण करके स्थिर है। अर्थात वह इस, ये जो हमारा ब्रह्मांड है उसके भीतर और बाहर व्याप्त है। कौन? विराट पुरुष। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा, अगर आप देखना चाहें कि जो हमारा प्रस्तुत मंत्र है वो ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के 90वें सूक्त से उद्गत है। इसके जो ऋषि हैं वो कौन थे? नारायण, पुरुष देवता है। और ये मंत्र तिष्ठुप छंद में लिखा गया है। चलिए आगे अगला नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा मंत्र है वह है पुरुष एव इदम सर्वम यत् भूतम यत् च भव्यम उत अमृतत्व ईशानाम यद अन्नेन तिरोहति। क्या कहना चाह रहे हैं वो? प्रस्तुत सूक्त में कहा गया है पुरुष, जो पुरुष है, इदम सर्वम, यह सब दृश्यमान जगत विराट पुरुष ही है। इदम सर्वम, यह सब दृश्यमान जगत विराट पुरुष ही है। जो यत भूतम, जो भूतकाल बीत चुका है, और जो भव्यम, और जो भविष्य काल है, वह सब विराट पुरुष ही है। यह सब दृश्यमान जगत जो है वो विराट पुरुष है। जो बीत चुका है और जो होने वाला है वह सब भी क्या है? विराट पुरुष ही है। जो और उत, उत से तात्पर्य याद रखिएगा, जब भी वैदिक मंत्रों में उत आता है तो उसका तात्पर्य होता है और। उत से तात्पर्य है और। अमृत तत्व ईशानो, ईशानो का मतलब होता है स्वामी, और जो अमृता का स्वामी है। तथा जो यद, यद जो अन्नेन तिरोहति, और जो अन्न से बढ़ने वाला है, वह सब भी कौन है? वह विराट पुरुष ही है। अर्थात समझने की कोशिश कीजिए, वह जो यह सब इदम, यह सब दृश्यमान जगत विराट पुरुष ही है। जो भूतकाल है और जो भविष्यकाल है वह भी विराट पुरुष है। और अमृता का स्वामी,
अन्न से बढ़ने वाला भी वह विराट पुरुष ही है। अर्थात इन सभी पदार्थों का जो अधिपति है वह कौन है? विराट पुरुष ही है। इस प्रकार हमारी इसकी व्याख्या संपन्न हुई। नेक्स्ट देखते हैं। चाहे तो आप देख सकते हैं, देखिए यह सब दृश्यमान जगत विराट पुरुष ही है, अर्थात पुरुष का ही रूप है। जो अतीत तथा उत्पन्न होने वाला जगत है वह विराट पुरुष है। जो अमृता का स्वामी है तथा जो अन्न से बढ़ता है उसका भी अधिष्ठाता पुरुष ही, अर्थात विकासशील या नश्वर पदार्थों का अधिपति भी अथवा पुरुष देव जाति एवं देवेतरों मतलब जो देवताओं के भी अधिपति हैं उनका जो अधिपति है वो कौन है? विराट पुरुष ही है। नेक्स्ट मंत्र देखते हैं अपना। याद रखिएगा जो ऋग्वेद यजुर्वेद इसमें होते हैं वो मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं होते हैं। अगर आप एमए या बीए में व्याख्या लिख रहे हैं तो आप मंत्र लिखेंगे। ये है हमारा एत्वानस्य महिमातौ जयायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य ममृतम दिवि। क्या कह रहे हैं? बहुत ही सुंदर मंत्र है। किस प्रकार है? एतवानस्य एत किसकी? इस पुरुष की इतनी महिमा है। कितनी महिमा है कि हमने अभी देखा था ना पहले कि वो क्या है? भूतकाल को भी जानने और भविष्यकाल को भी जानने वाला है। तो वो क्या कह रहे हैं? इस विराट पुरुष की इतनी अधिक महिमा है कि ये क्या है? इसका जयांश्च पुरुषः। क्या कह रहे हैं? ये जो पुरुष है यह संपूर्ण जो प्राणी है जगत के तो केवल इसका एक पद है। देखिए पदो अस्य विश्वभूतानि, पदो अस्य एक अस्य इसका एक ही पद, विश्वभूतानि है। त्रिपाद है, तीन पद अस्य इसके तीन पद ऊपर अमृत रूपी जो द्व्यूलोक है उसमें स्थित है। यह तो सिर्फ इसका क्या है? एक ही पद है, केवल जो इसका एक पद है मतलब 1/4 अंश जो है वो ये क्या है? ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो केवल एक पद है। बाकी के जो 3 पद हैं वो अविनाशी जो रूप है द्व्यूलोक, अमृत द्वी अर्थात जो द्व्यूलोक है उसमें स्थित है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। इस विराट पुरुष की इतनी अधिक महिमा है कि ये कालत्रयवर्ती है अर्थात सब कुछ जानने वाला है। और क्या कह रहे हैं? यह संपूर्ण जयायांश, इस संपूर्ण पुरुष का जयांश अंश जो थोड़ा सा अंश है, एक पाद ही इस विश्वभूतानी संपूर्ण विश्व में स्थित है। बाकी के जो इसके 3 अंश हैं वो तो ऊपर द्व्यूलोक में जो अमृतत्व द्व्यूलोक है उसमें स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपादुर्वा उद्वेत पुरुषः पादो अस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वांग व्यक्रमात् शासन अनशनि अभि। व्याख्या देखते हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 3 पादों से युक्त कौन है? वह जो विराट पुरुष है। अर्थात 3 पादों से तात्पर्य है 3/4 भाग के साथ वह विराट पुरुष ऊर्ध्व ऊपर होकर ऊर्ध्ववर्ती होकर ऊपर को उठ गया, ऊर्ध्ववर्ती होकर उदयित ऊपर उठ गया अर्थात ऊपर द्व्यूलोक में चला गया। फिर भी इसका जो चतुर्थ अंश था पादो अस्य भवत पुनः, फिर भी उसका जो चौथा अंश था 3 पैरों से होकर वो क्या हुआ? ऊपर उठा और ऊपर चला गया। और जो उसका एक था अंश वो नीचे रह गया। किसमें? ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो उसका मात्र एक चतुर अंश यहीं रह गया। क्या कह रहे हैं? शासनः अनशनि। क्या कह रहे हैं? भोजन करने वाले और भोजन ना करने वाले, अर्थात जो चेतन वर्ग है और जो अचेतन वर्ग है दोनों जो हैं कैसे हैं? वो जो विराट पुरुष है वो भोजन करने वाले और भोजन ना करने वाले सब विविध प्रकार के विविध रूपों से युक्त होकर व्यक्रमात् व्याप्त हो गया। समझने का प्रयास करिए कि 3 पैरों से युक्त वो जो उसका 3 अंश था वह विराट पुरुष ऊर्ध्ववर्ती होकर ऊपर द्व्यूलोक में स्थित हो गया। जो चतुर्थ अंश था उसका चौथा अंश था
वह केवल यहाँ पृथ्वी पर ब्रह्मांड में शेष रह गया है। भोजन करने वाले अर्थात चेतन वर्ग और भोजन ना करने वाले अर्थात अचेतन वर्ग में वह विविध प्रकार से या विविध रूपों से, देखिए विश्वंग का मतलब है विविध रूपों से युक्त होकर वह व्यक्रमात् व्याप्त हो गया। कौन? विराट पुरुष। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवाद देख सकते हैं आप। ये रहा कि 3 पादों से युक्त तथा 3/4 भागों के साथ पुरुष उद्वर्ती होकर ऊपर को उठा अर्थात द्युलोक में चला गया, फिर भी इसका चतुर्थांश यहीं रह गया। यह पुरुष भोजन करने वाले अर्थात चेतन वर्ग, भोजन न करने वाले अर्थात अचेतन वर्ग पर्यंत विविध रूपों में सर्वत्र व्याप्त हो गया। नेक्स्ट मंत्र देखते हैं अपना। नेक्स्ट मंत्र हमारा किस प्रकार है? इस प्रकार है, देखिए, तस्मात् विराट जायतः विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्य इच्यते पश्चात भूमि मथो उरः। तस्मात् विराट जायते, सबसे पहले क्या हुआ? तस्मात् आदि पुरुष से, तस्मात् उस आदि पुरुष से विराट ब्रह्मांड पुरुष उत्पन्न हुआ। तस्मात् उस आदि पुरुष से विराट पुरुष जायते उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष से क्या हुआ? देहाभिमानी पुरुष उत्पन्न हुआ। फिर समझिए, उस आदि पुरुष से ब्रह्मांड देहाभिमानी पुरुष उत्पन्न हुआ। देखिए, तस्मात् उससे विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, विराट पुरुष से देहाभिमानी पुरुष उत्पन्न हुआ। सह जातो अतिरिच्यते, वह उत्पन्न होते ही भिन्न हो गया सबसे। पश्चात भूमि मथो पुरः, उसने पहले भूमि, सबसे पहले उसने पृथ्वी लोक और बाद में पुरः शरीरों को उत्पन्न किया। समझने का प्रयास करिए। तस्मात् क्या है? उस आदि पुरुष से ब्रह्मांड जो देहाभिमानी पुरुष था वह उत्पन्न हुआ। कौन? देहाभिमानी पुरुष उत्पन्न हुआ। वह पुरुष उत्पन्न होते ही सबसे भिन्न हो गया। उसने फिर अपने उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले भूमि अर्थात ब्रह्मांड का और उसके बाद शरीरों को उत्पन्न किया। नेक्स्ट मंत्र देखते हैं। नेक्स्ट मंत्र है हमारा नेक्स्ट मंत्र है, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अन्वतः वसंतौ अस्यासीद अज्यम ग्रीष्म ईंधन शरद एव। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, नेट की परीक्षाओं में भी अक्सर इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। क्या है? यत् पुरुषेण हविषा, क्या कह रहे हैं कि जब इंद्र आदि देवताओं ने उस पुरुष रूपी जब इंद्र आदि देवताओं ने उस पुरुष रूपी हवि से यज्ञ किया। फिर से समझिए, देखिए, जब देवताओं, इंद्र आदि देवताओं ने उस पुरुष रूपी हवि से यज्ञ किया, तब उस यज्ञ में वसंत ऋतु तो उस यज्ञ की आज्यम का मतलब है घृतम। वसंत ऋतु उसका घी बनी थी, घी हो गई। ग्रीष्म ऋतु उसका ईंधन हो गई और शरद ऋतु उसकी हवि हो गई। हवि अर्थात हवनीय वस्तु हो गई। फिर समझने का कोशिश कीजिए, जब इंद्र आदि देवताओं ने उस पुरुष रूपी हवि से यज्ञ किया, तब वसंत ऋतु उसका आज्यम घृत, ग्रीष्म ऋतु ईंधन तथा शरद ऋतु उसकी हवि हो गई। अब समझने का प्रयास करिए कि प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न आते हैं, विराट पुरुष से जो यज्ञ हुआ उसमें शरद ऋतु से क्या हुआ, या शरद ऋतु ने किसका काम किया? किसका काम किया? शरद ऋतु, देखिए शरद ऋतु क्या हो गई? हवि हो गई। या फिर उस ब्राह्मण विराट पुरुष रूपी जो यज्ञ हुआ उसमें आज्याम कौन था? आज्याम अर्थात घी कौन था? घी कौन बना? वसंत ऋतु उसका घी हो गई। नेक्स्ट मंत्र देखते हैं। मेरी तरह आप रोटी ना करें, ये मंत्र है, श्लोक नहीं है। देखते हैं क्या है। तम यज्ञम बृहर्षि प्रोक्षम अन्न पुरुष जातमग्रह अग्रतः तेन देवा अयजन्तः संध्या ऋषश्च। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये देवता जो इंद्र आदि देवगण थे और जो प्रजापति आदि देवगण थे, क्या कह रहे हैं कि जिसने इंद्र आदि किन, यह देखिए ये है हमारा य देवा,
यह देवा, जो इंद्र आदि देवगण और प्रजापति आदि जो कौन थे हमारे ऋषिगण, और यहाँ पे आ गया च और ऋषिश्च, और ऋषिगण थे, उन सब ने उस सर्वप्रथम उत्पन्न यज्ञ साधन भूत, क्या हुआ हमारा जो साधन, यज्ञ का जो साधन था, ताम ताम उस यज्ञ साधन भूत से अग्रतः सबसे पहले क्या उत्पन्न किया, पुरुष का मानस संस्कार किया। उस पुरुष का प्रोक्षम का मतलब है हमारे यहाँ पर मानस संस्कार किया, क्योंकि ये कैसा यज्ञ चल रहा है, मानस यज्ञ चल रहा है, मानस यज्ञ जो मन से किया जाता है। देखते हैं एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए कि जो देवगण था, जो इंद्र आदि देवगण थे और जो प्रजापति आदि ऋषि थे, उन सब ने सर्वप्रथम उस यज्ञ साधन भूत पुरुष से मानस यज्ञ में संस्कार किया, और उसके बाद साधन भूत जो पुरुष से यज्ञ संपन्न किया, उसके बाद उसे यज्ञ संपन्न किया। किससे? सबसे पहले देखिए, इंद्र आदि देवगण ने तथा ऋषि आदि प्रजापति आदि ऋषिगण ने उस यज्ञ से, यज्ञ साधन भूत जो यज्ञ था उससे उस पुरुष का संस्कार किया, विराट पुरुष का संस्कार किया। ये रहा इसका अनुवाद, थोड़ा टिपिकल है लेकिन समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसने इंद्र आदि देवगण, प्रजापति आदि देवगण तथा ऋषिगण थे, उन सब ने उस सर्वप्रथम उत्पन्न यज्ञ साधनभूत पुरुष का मानस यज्ञ में संस्कार किया और तत्पश्चात उस साधनभूत पुरुष से यज्ञ संपन्न किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तस्मात् अद्य ज्ञात सर्वहुतः संभृतम पृषद आज्यम पशुवंत चक्रे वायव्यानां न आरण्याम ग्राम्यश्च। बहुत उत्तम श्लोक है, मंत्र है। देखते हैं क्या है। तस्मात् अद्य ज्ञातः सर्वहुत, तस्मात् उस यज्ञ में जिसमें सब कुछ सर्वहुतः सब कुछ आहूत कर दिया गया था। देखिए, तस्मात् उस यज्ञ में जिसमें सब कुछ आहूत कर गया था, संभृतम प्रशद आज्यम, प्रशद आज्यम का मतलब है दही मिश्रित घी को एकत्र किया गया। सम उस यज्ञ से दही मिश्रित घी को एकत्र किया गया, और उससे दही मिश्रित घी से क्या किया गया, सबसे पहले वायु में विचरण करने वाले, वायवनाम वायु में विचरण करने वाले पशु पक्षी, और आरण्य मतलब जंगल में निवास करने वाले पशु, और ग्राम्य पशु को उत्पन्न किया। कैसे है देखिए, जिस यज्ञ में सब कुछ आहूत कर दिया गया था, उसके दही मिश्रित घी से सर्वप्रथम वायु में उड़ने वाले, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों, फिर ग्राम्य पशुओं को उत्पन्न किया। नेक्स्ट देखते हैं। तस्मात् ज्ञातः सर्वहुत, वही लाइन, यह तस्मात् जिस यज्ञ में सब कुछ आहूत कर दिया गया था, ऋचः समानी जंजीरे छंदानसी जंजीरे, तस्माद् अद्य जुस्त यद् जायतः। क्या कह रहे हैं वो, तस्मात् वही वाली लाइन हमारी कि जिस यज्ञ में सब कुछ आहूत कर दिया गया था, उसमें क्या था हमारे, ऋचाएं ऋग्वेद, समानी सामवेद उत्पन्न हुए। उस जिसमें यज्ञ में सब कुछ आहूत कर दिया गया था, उसमें ऋग्वेद सामवेद उत्पन्न हुए, और छंदानसी छंद, सरस, गायत्री आदि जो छंद है वो उत्पन्न हुए। और उसी यज्ञ से क्या है हमारा, यजु है हमारा, ये देखिए अद्य है, ये हमारा अद्यजु, तो ये है हमारा यजुर्वेद, उसी से यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ। इसीलिए कई बार जो वेद हैं कहीं कहीं पर सिर्फ 3 कहे जाते हैं, क्योंकि जो हमारे ऋग्वेद में पुरुष है उसमें किसका है, वेद त्रयी माना जाता है। इसीलिए कई बार कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, सिर्फ यही 3 वेद है, क्योंकि जो चौथा वेद है कौन सा, अथर्ववेद, वो अथर्व ऋषि द्वारा वर्णित है। पढ़ते हैं एक बार, देखिए कि जिस यज्ञ में सब कुछ आहूत कर दिया गया था, उस यज्ञ से ऋग्वेद सामवेद उत्पन्न हुए, उसी से गायत्री आदि छंद उत्पन्न हुए, और उसी से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। इसका अब हिंदी अर्थ देखते हैं क्या है। तस्मात् शवः अजान्यत, उस यज्ञ से, जिस यज्ञ में हमने किया था क्या, सब कुछ आहूत कर दिया गया था, उस यज्ञ से शवः घोड़े उत्पन्न हुए, और जो क्या हुआ, कोई
चो उभय, उभय अर्थात दोनों ओर दांतों वाले, अर्थात गधा आदि पुरुष आदि पशु उत्पन्न हुए। गावो मतलब गायें उत्पन्न हुई, उसी से तस्मात् अजायवः, और उसी से अजा अर्थात भेड़ और बकरियां उत्पन्न हुई। किससे? वो जो हमारा यज्ञ हुआ था विराट पुरुष यज्ञ, उसी यज्ञ से क्या हुआ? उसी तस्मात् उस यज्ञ से घोड़े उत्पन्न हुए, दोनों ओर दांत वाले गधे उत्पन्न हुए, गायें उत्पन्न हुई, और उसी यज्ञ से भेड़ और बकरियां भी उत्पन्न हुई। नेक्स्ट देखते हैं। यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयान मुखम किमस्यौ को बाऊ को उरु को पाद उपजते। अब यहाँ पे एक प्रश्न उत्पन्न होता है। यत् पुरुषम व्याधौ, जब देवताओं ने पुरुष को उत्पन्न किया, यत् पुरुषम जब उस पुरुष को उत्पन्न किया, कतिधा व्यकल्पयम उन्होंने कितने प्रकार की कल्पनाएं की। उन्होंने क्या है? कई कई प्रकार की कल्पनाएं की। वो कैसी थी? मुखम किमस्य, कि कौन उस विराट पुरुष का कौन मुख होगा, कौन उसकी बाहु होगी, कौन उसकी उरु मतलब जांघ होगी, और कौन उसकी पाद होंगे। जब ऋषियों ने देवताओं ने विराट पुरुष को उत्पन्न किया तो उन्होंने कई प्रकार से उसकी कल्पना की कि कौन उसका मुख होगा, कौन उसकी बाहें होंगी, कौन उसकी जांघ होगी और कौन उसके पाद होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मंत्र हमारा इस प्रकार है। अब हमारा जो हमने पिछले मंत्र में प्रश्न किया था ऋषियों ने, उनका उत्तर यहाँ पे है उनका कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, जैसे हमारा वो वाला था वैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा कि ब्राह्मणों अस्य मुख, ब्राह्मण इसके मुख हुए, या फिर विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, बाहु से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उसकी उरु अर्थात जांघ से वैश्य उत्पन्न हुए, और उसके पैरों से शूद्रक उत्पन्न हुए। तो कृष्ण इस प्रकार पूछा जाता है कि विराट पुरुष का मुख कौन है? तो विराट पुरुष के मुख कौन है, या मुख से कौन उत्पन्न हुआ है? विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, और बाहु से क्षत्रिय, उरु जांघ से वैश्य तथा पैरों से शूद्रक उत्पन्न हुए। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पैरों से शूद्रक उत्पन्न हुए। चंद्रमा मनसौ जातश्चक्षौ सूर्यो अजायतः मुख आदि इंद्रश्च चाग्निश्च प्राण वायु जायतः। नेक्स्ट मंत्र हमारा इस प्रकार है कि अब देखते हैं आदि और जो अन्य हमारे नक्षत्र हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है विराट पुरुष के, वो देखते हैं कि चंद्रमा मन से है, विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अक्षौ उसके नेत्रों से कौन उत्पन्न हुए? उसके नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति हुई। देखिए, चंद्रमा से उसके मन की उत्पत्ति हुई, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, मुख से उसके कौन? इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। किससे? विराट पुरुष का जो मुख था उससे कौन? इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए, और प्राण, विराट पुरुष के प्राण से वायु उत्पन्न हुई। उस विराट रूपी पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुआ, मुख से इंद्र एवं अग्नि उत्पन्न हुए, और प्राण से वायु उत्पन्न हुई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मंत्र है हमारा नाभ्या आसीद अंतरिक्ष है शीर्णौ ध्यो समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशा शोतः ततलोकाम अकल्पयन। क्या कह रहे हैं वो कि इस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, क्या है? विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। अस्य इसके क्षीण मतलब सिर से द्युलोक उत्पन्न हुआ, और उसके पैरों से भूमि उत्पन्न हुई, तथा उसके श्रोत कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई, तथा लोक अकल्पयम, इस प्रकार से हमारे लोक की उत्पत्ति हुई।
किस प्रकार से? इस प्रकार से उसकी सारी चीज़ें उग गई। इसी प्रकार सभी देवताओं ने लोक की रचना की। किस प्रकार से? कि उसकी नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, उसके सिर से द्युलोक उत्पन्न हुआ, और पदाभ्य पैरों से भूमि उत्पन्न हुई, उसके कान से दिशाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार से देवताओं ने लोक की रचना की। सप्त अस्यासन परिधि अस्त्रयी सप्त समिधा कृता देव यज्ञम तन्वाना अबध्यन पुरुषम पशुम। क्या कह रहे हैं? यत यज्ञम तन्वना, जिस यज्ञ में देवताओं ने उस विराट रूपी पुरुष को पशु रूप में बांध दिया था, जिस यज्ञ में देवताओं ने उस विराट रूपी पुरुष को पशु रूप में बांध दिया था, उससे क्या हुआ? सप्त समिधा, उनकी 7 समिधाओं से गायत्री आदि सप्त छंद बन गए, और त्रि सप्ताह अर्थात 7 3 सते 21, उससे 21 और 21 क्या क्या हुए हमारे? वो 21 उत्पन्न हुए। 21 क्या? 12 महीने, उससे 12 महीने, 4 ऋतुएं और क्या है? 3 लोक। 4 ऋतुएं, 3 लोक और 1 आदित्य, कुल मिलाकर के 21 समिधाएं बन गई। और क्या हुआ? उन 21 समिधाओं से कैसी समिधाएं बन गई? ये तात्पर्य है, समिधाएं बन गई अर्थात यह सब उत्पन्न हुए, अर्थात 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 1 मन, कुल मिलाकर 21 समिधाएं वह बन गई। फिर देखते हैं, जब देवों ने मानस यज्ञ करते हुए विराट पुरुष को बांध दिया, तब उससे 7 समिधाओं से गायत्री आदि छंद उत्पन्न हुए, और जो गायत्री आदि छंद थी वे उसकी 7 समिधाएं, और 7 तिया 21 अर्थात 21 से तात्पर्य 12 महीने 4 ऋतुएं 3 लोक, 12 महीने 4 ऋतुएं 3 लोक और 1 आदित्य। इस प्रकार 21 जो है हमारी समिधाएं बन गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इस प्रकार से 21 हमारी समिधाएं बन गई। दोनों प्रकार से ये उचित है, चाहे इस प्रकार देखें चाहे इस प्रकार देखें। नेक्स्ट मंत्र देखते हैं। नेक्स्ट और हमारा अंतिम मंत्र है ये हमारा किसका? पुरुष सूक्त का अंतिम मंत्र किस प्रकार है? यत् ज्ञेन यज्ञम आजयन्त देवः स्थानि धर्माणि प्रथम आन्यासन तेहनाकम महिमानाम सचन्त यत्र पूर्व संध्या संति भवन्ति सांध्या संति देवाः। क्या कह रहे हैं? देवताओं ने, जो हमारे देवता हैं, उन्होंने मानस यज्ञ से यज्ञ किया। देवताओं ने मानस यज्ञ से यज्ञ किया। मानस यज्ञ चल रहा था, अर्थात यज्ञ पुरुष प्रजापति की उपासना की। यही मुख्य धर्म है। तानी धर्माणी प्रथम आ गए, यही उत्तम धन है, अर्थात यही मुख्य धर्म है। उन महिमाशाली देवों ने उन महिमाशाली देवों ने स्वर्ग को प्राप्त किया। किसको? स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। जहाँ पर पूर्व प्राचीन सांध्य आदि ऋषिगण रहते हैं। नाकम का मतलब है स्वर्ग। देखते हैं एक बार। देवताओं ने मानस यज्ञ से यज्ञ संपन्न किया। अर्थात उस विराट पुरुष की उपासना की। यही मुख्य धर्म है। उन महिमाशाली देवों ने स्वर्ग प्राप्त किया। नाकम स्वर्ग प्राप्त किया, जहाँ प्राचीन सांध्य आदि ऋषिगण देवगण रहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए,
देवताओं ने मानस यज्ञ से यज्ञ किया, अर्थात यज्ञ पुरुष प्रजापति की उपासना की। यही मुख्य धर्म है। उन महिमाशाली देवों ने स्वर्ग को प्राप्त किया जहाँ प्राचीन सांध्य देवगण रहती हैं। आशा करते हैं आपको सभी समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी परेशानी है आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज का आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन, देखते हैं आपको कितना याद रहा। आप बताएंगे कि विराट पुरुष के किस अंग से अग्नि और इंद्र उत्पन्न हुए थे। और एक और प्रश्न आपके लिए कि विराट पुरुष के मन से किसकी उत्पत्ति हुई है। नीचे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।